नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र, मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार के जानकारी मैं आगे भी आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैंने लाल किताब से जुड़े हुए बहुत सारे सूत्र आप तक पहुंचाए हैं और सभी सूत्र आपको पसंद आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज भी मैं लाल किताब से जुड़े हुए 21 ऐसे सूत्र आप तक पहुंचाने वाला हूं जो सूत्र आपने न कभी पहले सुने होंगे और ना कहीं आपने पढ़े होंगे। और ये सूत्रों को मैं हजारों बार कुंडली पर लगाकर देख चुका हूं और हर बार मैंने इन सूत्रों को सत्य साबित पाया है। आप इन कुछ सूत्रों को कुंडली पर लगाएं और प्रेडिक्शन कर कर देखें। आप इन सूत्रों का लोहा मान जाएंगे और लोग भी आपके ज्योतिष का लोहा मान जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं सूत्रों की तरफ। सबसे पहला सूत्र है, यदि स्त्री की कुंडली में गुरु के साथ में मंगल और सूर्य की युति हो, यदि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल सूर्य बृहस्पति के साथ बैठे हुए हों तो स्त्री का ससुर जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, यानी ससुर की मृत्यु जल्दी हो जाती है। दूसरा सूत्र, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल बुध की युति हो तो ऐसे जातक की स्त्री को मासिक धर्म की समस्या होती है, या अगर स्त्री की कुंडली में भी मंगल बुध इकट्ठा है तो ऐसी स्त्री को मासिक धर्म की समस्या रहती है और संतान के विघ्न भी ऐसे जातक को या ऐसी स्त्री को होते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर बद हो चुका होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल शुक्र की युति हो, यदि मंगल शुक्र की युति किसी जातक की कुंडली में है तो ऐसे जातक को बवासीर की समस्या होती है, बवासीर की बीमारी होती है, जिसका काफी इलाज कराने पर भी हल नहीं निकलता है। यदि मंगल बुध की युति जन्म कुंडली में है तो घर में टूटे हुए गमले पड़े हुए होते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव ऐसे जातक पर पड़ता है। तो टूटे हुए गमले घर से निकाल देने चाहिए, टूटे हुए गमले, टूटे हुए घड़े घर में नहीं रखने चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु बुध की युति हो तो ऐसे जातक के पिता या दादा को अधरंग का दौरा पड़ता है, यानी आधा शरीर नकारा हो जाता है और जातक के दांत पीले रंग पे होते हैं, यानी दांतों का रंग पीला होता है। गुरु क्योंकि पीला रंग और बुध दांत, तो दांत पीले रंग के होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र केतु की युति हो, चंद्र केतु की युति होने से कुंडली में चंद्र ग्रहण बनेगा और चंद्र ग्रहण होने से जातक की माता को शारीरिक कष्ट रहेगा, दिमागी टेंशन हर समय रहेगी और जातक की पुड़पुड़ी यानी ये जगह जो है हमेशा दर्द करती होगी, नाड़ियां जो हैं सर की वो दर्द करती होंगी। चंद्र केतु की युति अगर जन्म कुंडली में है तो ऐसे जातक को 48 दिन 3 केले मंदिर में देने चाहिए, मंदिर में दान करने चाहिए, या 10 वर्ष से कम आयु के लड़कों को 3 केले हर रोज बांटने चाहिए। दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में 5वें भाव में शुक्र पड़े हुए हों तो ऐसा जातक करैक्टरलेस होता है, यानी ऐसे जातक की कई स्त्रियों से संबंध होते हैं और ऐसा जातक लेटकर टीवी देखना पसंद करता है। दोस्तों, यदि 5वें भाव में सूर्य मंगल केतु की युति हो तो ऐसा जातक पिता को धब्बा लगाता है, या ऐसे जातक के जिस जातक के 5वें भाव में सूर्य मंगल केतु की युति हो तो ऐसे जातक का बेटा पिता के मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है, धब्बा लगाता है। दोस्तों, यदि किसी जातक के 8वें भाव में चंद्र राहु की युति हो तो ऐसे में रोड एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ऐसे जातक को गाड़ी बाइक बड़े ध्यान से चलानी चाहिए और हो सके तो 8 छुआरे किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने गाड़ी में रखने चाहिए और 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र किसी भी बुधवार को जल प्रवाह करने चाहिए और साल में ऐसा 3 बार उस जातक को करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्र राहु 8वें भाव में हो और मंगल दूसरे भाव में हो तो ऐसे जातक के भाई को एक्सीडेंट से खतरा रहता है या कभी ना कभी एक्सीडेंट जरूर होता है।
यदि जन्म कुंडली में बुध केतु की युति हो, किसी भी भाव में यदि बुध केतु की युति हो, तो ऐसे जातक को सांस की, दमे की तकलीफ हुआ करती है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में 8वें भाव में बुध बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को गले या दांत से जुड़े हुए रोग रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, और ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी किसी न किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है, या देखने में आया है कि ऐसे जातक की बहन या बुआ विधवा, तलाकशुदा होकर घर में बैठी होती है, और बेटी के भाग्य में के लिए भी ये बहुत उत्तम नहीं है। बुध 8वें भाव में हो तो बेटी के लिए भी शुभ नहीं रहता है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में बुध शुक्र की युति हो, यदि बुध शुक्र की युति 6ठे भाव में हो, तो ऐसे जातक के घर में टूटा शीशा घर में जरूर पड़ा हुआ होता है। दोस्तों, यदि गोचर में सूर्य 7वें भाव में हो या चौथे भाव में हो और मंगल दूसरे भाव में हो, तो ऐसे जातक के घर में मुफ्त का गुण आता है। दोस्तों, यदि सूर्य बुध की युति 5वें भाव में हो, 5वां भाव विद्या, पढ़ाई या धार्मिक पूजा पाठ का भी है, तो यदि 5वें भाव में सूर्य बुध की युति हो तो घर में धार्मिक किताबें पड़ी होती हैं जिसको कोई भी नहीं पढ़ता है। कभी कभी इन किताबों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में सूर्य राहु की युति हो, तो ऐसे जातक को काम कारोबार की हमेशा तकलीफ रहती है, परेशानी रहती है, और पिता भी 18 साल 21 या 24 के बीच में या लास्ट 28वें साल में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। पिता की आयु के लिए अशुभ होता है सूर्य राहु यदि 10वें भाव में इकट्ठा हो। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में लगन भाव में राहु बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक के घर के सामने उजाड़ वीरान जगह होती है, खाली पड़ा मैदान होता है, और ऐसे जातक के जन्म के समय आंधी बारिश हुआ करती है, और लगन में राहु होने से सूर्य को ग्रहण होता है। पिता की आयु के लिए अरिष्टकारी होता है। 21 से 24 का समय ऐसे जातक के लिए बहुत ही दुखदायी समय होता है। ऐसे समय में पिता की मृत्यु के योग भी बनते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। सिद्ध नवग्रह यंत्र पैकेट सर से 7 बार वार के जल प्रवाह करना चाहिए। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में हो, तो जातक के घर के सामने गड्ढे हुआ करते हैं या कोई गटर होता है। अगर जातक के घर के सामने कोई गड्ढा है तो ऐसे गड्ढे को भरवा देना चाहिए। अगर गटर बिल्कुल गेट के सामने है तो उस गटर को साइड में करा देना चाहिए। गेट के बिल्कुल सामने गटर नहीं रखना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि शनि 6ठे भाव में हो, तो ऐसे जातक की जब भी वर्षफल में 6ठे भाव में शनि आएंगे तो ऐसे जातक के जूते या चप्पल किसी धार्मिक जगह से चोरी होंगे या गुम होंगे, और यह समय उसके जीवन के लिए बहुत उत्तम समय नहीं होगा। और ऐसे समय में परेशानियां, कष्ट ऐसे जातक को लगे रहेंगे। और जातक यदि चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करे, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के शूज, चमड़े के पर्स यूज करे, तो उस जातक के लिए और भी बुरा समय यह रहेगा। ऐसे जातक को चमड़े की चीज़ें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। उपाय के तौर पे 6 बादाम जल प्रवाह करने चाहिए, या मिट्टी की छोटी छोटी 6 कुज्जियों में सरसों का तेल भर के उसमें अपनी शक्ल देख के ढक्कन लगा के सील बंद करके किसी गंदे नाले में पानी के नीचे गार में दबाना चाहिए। शनि 6ठे भाव में हो तो जातक का घर बंद गली, नुक्कड़ या टक्कर का मकान हुआ करता है। दोस्तों, यदि राहु जन्म कुंडली में 3रे या 11वें भाव में हो, तो ऐसे जातक के घर में ताजमहल या हाथी का स्टैच्यू पड़ा होता है जिसको नहीं रखना चाहिए। हाथी दांत की बनी हुई चीजें या हाथी का स्टैच्यू या ताजमहल का स्टैच्यू घर में नहीं रखना चाहिए। यदि राहु 3रे भाव में हो तो जातक के पड़ोस में से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के 8वें भाव में यदि राहु बैठे हों, 8वां भाव अशुभ भाव है, और राहु यदि 8वें भाव में बैठे हों तो जातक के घर में खासकर बाथरूम में पानी की लीकेज होती है, और
अक्सर घर में बिजली के खराब सामान पड़े होते हैं जो बहुत ही अशुभ प्रभाव जातक को देते हैं। तो जातक के घर में यदि बिजली के खराब सामान है, पानी की लीकेज है या हाथी का कोई स्टैचू घर में पड़ा है तो उसको जितना जल्दी हो घर से निकाल देना चाहिए और लीकेज को ठीक कराना चाहिए। दोस्तों, यदि चौथे भाव में शुक्र हो, यदि चौथे भाव में शुक्र हो तो ऐसे जातक के जीवन में दो स्त्रियां होती हैं। एक ही समय में दो स्त्रियों के योग बनते हैं, एक स्त्री घर की और एक बाहर की। ऐसा जातक दो स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री घर में रखता है और एक स्त्री बाहर रखता है, और दोनों ही एक ही समय में रखी होती हैं। कई बार एक घर में ही दो स्त्रियां होती हैं। तो यदि चौथे भाव में शुक्र है और अभी ऐसा कोई फल नहीं मिला है तो ऐसे जातक को 4 आड़ू की गिटक में सुरमा भर के उसको टेप लगा के वीरान जगह में दबाना चाहिए, तो शुक्र के चौथे भाव के फल समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। आपकी जन्म पत्री में लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन कुंडलियों को देखकर आपको उपाय बताए जाएंगे, सावधानी बताई जाएगी और आपके जीवन में जो भी समस्या है, परेशानी है, उसका उचित उपाय आपको बताया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।